अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये मस्जिद क्यों दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस कहानी का इस मस्जिद से कितना गहरा ताल्लुक़ है। यह मस्जिद कोई आम मस्जिद नहीं बल्कि हमारे देश भारत की सबसे पहली और सबसे पुरानी मस्जिद है। यह मस्जिद इतनी ज़्यादा पुरानी है कि जिसका शायद आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। 629 ईस्वी में यह मस्जिद पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई थी और हैरानी की बात यह है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ाहिरी तौर पर 632 ईस्वी में इस दुनिया को अलविदा कहा था। केरल में मौजूद भारत देश की यह पहली मस्जिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही बन गई थी। और सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये मस्जिद किसी मुसलमान ने नहीं बनवाई, बल्कि यह मस्जिद तो एक हिंदू राजा के आदेश से बनाई गई थी। अब सवाल यह है कि इस मस्जिद को बनवाने वाला यह हिंदू राजा आखिर कौन था और इसने यह मस्जिद क्यों बनवाई थी। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हमें जानने के लिए आज से लगभग 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, यह उस दौर की कहानी है जब अरब में इस्लाम धर्म बड़ी तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो चुका था। दुनिया के कोने कोने से लोग लंबा सफ़र तय करके अरब के शहर मदीना पहुंच रहे थे और मदीना में इस्लाम के आखिरी पैगंबर यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर इस्लाम धर्म कबूल कर रहे थे। इसी दौर में ही हमारे देश भारत के साउथ के एरिया में यानी आज जहां पर केरला मौजूद है, यहीं पर चेरामन परूमल नाम के एक राजा का राज हुआ करता था, जो लोगों की नज़र में बहुत होशियार और बहादुर माने जाते थे। इनके बारे में इतिहासकार लिखते हैं कि एक बार रात के वक्त राजा चेरामन परूमल अपनी रानी के साथ अपने महल के बाहर घूम रहे थे। एकदम से राजा चेरामन परूमल की नज़र आसमान पर मौजूद उस चांद पर पड़ी, जो अचानक से दो टुकड़े में बट गया था, यानी चांद बीच में से आधा आधा हो गया था। राजा चेरामन पेरूमल इस करिश्मे को अपनी हैरत भरी निगाह से अभी देख ही रहे थे कि एक बार फिर दो टुकड़े हुआ, चांद आपस में मिल गया। यह देखकर राजा चेरामन पेरूमल के होश उड़ गए और वो यह सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो सकता है। राजा चेरामन पेरूमल ने अपने दिल को बार बार यह कहकर बहलाने की कोशिश की कि उन्होंने जो भी देखा है वह शायद उनकी आंखों का धोखा था, लेकिन उनके दिल ने यह बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह जानते थे कि उन्होंने जो भी देखा है वह उनकी आंखों का धोखा नहीं बल्कि एक सच था। राजा चेरामन पेरूमल की पूरी रात ही बस यही सोचते हुए गुजर गई कि आखिर ऐसा होना कैसा मुमकिन है। दोस्तों, अगले दिन राजा चेरामन पेरूमल ने जैसे ही अपने राज दरबार में पहुँचे, उन्होंने सबसे पहले अपने इलाके के सभी ज्योतिषों और विद्वानों को बुलाने का आदेश जारी किया और उन्होंने सभी विद्वानों के सामने अपनी रात वाली उस घटना का जिक्र किया और उनसे कहा कि मुझे बताओ कि रात जो मैंने देखा है आखिर उसका क्या मतलब है। लेकिन सभी विद्वान और ज्योतिषी मिलकर भी राजा चेरामन पेरूमल की इस पहेली को जवाब ना ढूंढ सके और राजा चेरामन पेरूमल की यह बेचैनी पहले की तरह ही बरकरार रही। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अरब के ताजीर यानी अरब के व्यापारी भारत में इस्लाम धर्म के आने से भी बहुत पहले से आया करते थे। पूरी दुनिया की तरह अरब के लोग भी भारत आकर भारत की कीमती और मशहूर मसालों को खरीदकर अरब ले जाया करते थे और अपने अरब में जाकर उन मसालों को
और ज़्यादा महंगा करके बेचा करते थे। लेकिन जिन दिनों राजा चेरामल पेरूमल इस बात को लेकर परेशान थे कि आखिर चांद 2 टुकड़े कैसे हो गया, उन्हीं दिनों अरब का एक बड़ा काफिला मलाबार के तट पर पहुंचा। यह पूरा काफिला ही भारत में व्यापार के लिए आया था। राजा चेरामल पेरूमल ने दस्तूर के मुताबिक इन सभी अरब से आने वाले लोगों की दावत की। जब ये सारे लोग राजा चेरामल पेरूमल के महल में खाना खाने के लिए पहुंचे तो राजा चेरामल ने इन लोगों के सामने भी अपनी उस रात की घटना का जिक्र किया और उन्हें बताया कि मैंने किस तरह से चांद को 2 टुकड़े होते हुए देखा था। इस पर उन सभी अरब के लोगों ने राजा चेरामल पेरूमल को बताया कि आपने जो भी देखा है वो सच देखा है और यह करिश्मा हमारे मुल्क में रहने वाले पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। अरब व्यापारियों का यह जवाब सुनकर अब राजा चेरामल पेरूमल की बेचैनी कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई और अब राजा ने यह फैसला कर लिया कि वो हर हाल में उस इंसान से मिलना चाहेंगे कि जिसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए। राजा चेरामल पेरूमल ने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया और अपने रियासत की गद्दी पर अपने वारिस को बिठाया और खुद उन अरब ताजिर यानी व्यापारियों के साथ अरब देश की तरफ चल दिए। अरब पहुंचकर राजा चेरामल पेरूमल की मुलाकात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। राजा चेरामल पेरूमल ने पैगंबर इस्लाम से वो सारे सवाल किए कि जो उनके मन में जन्म ले रहे थे और उन्हें बार बार परेशान कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलकर और उनके सारे जवाब सुनकर राजा चेरामल पेरूमल के मन को शांति मिली और उन्होंने फ़ौरन इस्लाम धर्म कबूल कर लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद राजा चेरामल पेरूमल कुछ वक्त तो अरब में ही रुके रहे, लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद जब पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से उन्हें यह हुक्म दिया गया कि तुम भारत में जाकर इस्लाम की तबलीग करो, तो उन्हें भारत की तरफ वापसी का फैसला करना पड़ा। भारत वापस आते वक्त राजा चेरामल पेरूमल के साथ मालिक बिन दीनार के अलावा पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई और भी सहाबी मौजूद थे। यह सभी लोग इस इरादे के साथ निकले थे कि जल्द ही मालाबार के तट पर उनकी कश्तियां पहुंच जाएंगी। लेकिन इतिहासकार लिखते हैं कि बदकिस्मत से राजा चेरामल पेरूमल रास्ते में ही बीमार हो गए। राजा की बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उन्हें इस बात का यकीन हो गया था कि वो अब कभी भी दोबारा भारत देश वापस नहीं पहुंच सकते। इसलिए उन्होंने फ़ौरन अपने हाथों से एक खत लिखा और उसे कोडमलूर के राजा की तरफ रवाना कर दिया और उस खत में उन्होंने ये लिखा कि शायद अब मैं भारत देश कभी भी ना आ सकूं, लेकिन मेरे सभी दोस्तों यानी मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी जो भारत देश वापस पहुंचने वाले हैं, तो उनकी हर तरफ से मदद करना, उनकी जो भी ज़रूरत हो उसे मेरी ज़रूरत समझना और उस ज़रूरत को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करना। दोस्तों, राजा चेरामल पेरूमल तो रास्ते में ही इंतकाल कर गए थे, लेकिन मालिक बिन दीनार और उनके सभी साथी भारत देश पहुंच गए थे। कोडमलूर के राजा ने भी खत में लिखी हुई बातों के मुताबिक मालिक बिन दीनार की हर तरह से मदद की और यही वो राजा था कि जिसने भारत की पहली मस्जिद बनवाने का आदेश जारी किया था, जिस मस्जिद को मालिक बिन दीनार की निगरानी में बनाया गया था और इस मस्जिद को नाम दिया गया था चेरामल जामा मस्जिद। और खुशकिस्मत से आज भी इस मस्जिद का यही नाम है, यानी इस मस्जिद का नाम ही भारत के पहले मुसलमान के नाम पर रखा गया। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जिनका यह मानना होगा कि शायद यह कहानी झूठी है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह इतिहास की वो सच्ची घटना है कि जिसे तबरी और फरिश्ता जैसे
बड़े इतिहासकारों ने भी अपने किताबों में लिखा है और उन लोगों ने इस घटना को सच्चा माना है। और इस कहानी के सच होने का सबसे बड़ा सबूत केरला में खड़ी यह मस्जिद है, जिस पर आज भी चेरामन मस्जिद लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर ना सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इस तरह की नॉलेज की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें।